अमेरिका ने ईरान पर दागी है कई मिसाइलें, बहरीन बेस से दागी गई है मिसाइलें। तो ये बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका ने ईरान पर एक साथ कई मिसाइलें दागी है, बहरीन बेस से मिसाइलों को दागा गया। आपको बता दें इससे पहले ईरान ने बहरीन बेस पर हमला भी किया था। ये देखिए आप, ईरान ने के ऊपर जो हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं हिमार्स मिसाइलों से अमेरिका का ईरान पर हमला। हिमार्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले के लिए। मिसाइलें दागे जाने की कई तस्वीरें भी सामने आ गई। हालांकि ईरान की तरफ से भी पलटवार अब किया गया है। अलग अलग खाड़ी देशों में जो अमेरिकी बेस मौजूद हैं वहां पर टारगेट किया गया है। लेकिन देखिए, हिमार्स मिसाइलों से अमेरिका का ईरान पर हमला, और ये तस्वीरें आपके सामने, मिसाइलें दागे जाने की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और एक और बड़ी खबर, अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अमेरिका का हमला होर्मुज खोलने के लिए दिया गया था। दरअसल ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान माना नहीं। अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। बहरीन से ईरान पर कई हमले किए गए, एक साथ कई ठिकानों पर हमले की। ये देखिए आप तस्वीरें। तो ईरान के 12 शहरों में 50 से ज्यादा ठिकानों को दहला दिया। अमेरिका ने बहरीन बेस से दागी है एक के बाद एक मिसाइलें। तो कुवैत के आसमान में कई मिसाइलें दिखी हैं और अमेरिका ने कुवैत बेस से भी कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर जाती दिखी हैं मिसाइलें। ये तस्वीर आपके सामने है। यूएस ने कुवैत बेस से भी कई मिसाइलें दागी हैं, बहरीन बेस से भी कई मिसाइलें दागी थी। ये तस्वीर आपको कुवैत की दिखा रहे हैं। आसमान में कई मिसाइलें जहां दिखाई दी हैं, ये देखिए लाल घेरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मिसाइलें यहां से दागी गई हैं ईरान की ओर। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ हफ्ते भर में तीसरा बड़ा हमला है जिसका दौर शुरू हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड की फोर्स ने हमला किया। ये देखिए आप, यूएस सेंट्रल कमांड का पोस्ट। होर्मुज में ईरान के हमले के बाद यह पलटवार। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमला किया था। तो वहीं ईरान के दक्षिणी तट यूएस का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला है। ईरान के दक्षिणी तट पर भी अमेरिका का विध्वंसक हमला। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशहर प्रांत में कई हमले किए गए हैं। केशम द्वीप, चाबहार और खुजेस्तान प्रांत में हमले किए गए हैं। और देखिए, गुस्से में है डोनाल्ड ट्रंप। एक हफ्ते में तीसरी बार विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। आप देखिए, इससे पहले 8 जुलाई की तारीख 8 शहरों में अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है और इन शहरों पर मिसाइल से हमला किया गया। लॉन्चिंग साइट पर हमला किया गया। IRGC का ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह किया गया। यूएस बेस पर ईरान का जवाबी हमला होता है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान पर हमला। और वहीं 9 जुलाई को बंदर अब्बास, हक्कानी, चाबहार पोर्ट पर अटैक की खबर। तो बुशहर, सिरिक, केशम द्वीप पर भी हमला हुआ। एयर डिफेंस और मिसाइल साइट भी टारगेट पर इस दौरान देखने को मिली। बिल्कुल, ईरान के 80 सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। खाड़ी में अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल हमला। 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया है, वहां से निशाना बनाया गया। 12 जुलाई आधी रात को ईरान पर भीषण बमबारी। 12 शहर के 50 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। जो ताजा हमला हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। पोर्ट पर तैनात मिसाइल लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया गया। बड़ी बात क्या है आप जानिए। बड़ी बात यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाज पर हमले हुए और हमले की वजह से जंग की शुरुआत। कतर और यूएई के टैंकर पर IRGC ने अटैक किया था, जिसके बाद हमला किया गया। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है। और मुकेश कौशिक सर इस वक्त हमारे साथ है। मुकेश कौशिक सर, एक बात बताइए कि ऐसा लग रहा है कि ये दौर क्या कभी खत्म नहीं होगा क्या? क्योंकि हमने देखा पूरी दुनिया को उम्मीद थी जब MOU पर हस्ताक्षर हुए, और खुद ईरान ने बोला है कि अब तो उसको कोई विश्वास नहीं है। 23 दिन के अंदर ही MOU को पूरी तरह से तार-तार अमेरिका ने कर दिया। वरना अगर डिप्लोमेटिक सर्कल में चल रही कंस्पिरेसी थ्योरी को देखें तो वो खतरनाक दिशा में इशारा कर रही हैं। और वो ये कि ईरान के भीतर एक बड़ी लॉबी है जो इस युद्ध को रोकने देना नहीं चाहती है, और उसको IRGC का समर्थन है। अगर ये युद्ध चलता है, तो अगर ये युद्ध रुकता है और बातचीत सफल होती है, तो उसमें अरागची और पेजेश्कियान लॉबी एंड कंपनी की सफलता मानी जाएगी और वो सिविलियन लीडरशिप की सफलता होगी। लेकिन अगर ये युद्ध चलता रहता है तो IRGC की महत्व बढ़ेगा, मुस्तफा का महत्व बढ़ेगा, और ये कंस्पिरेसी थ्योरी
ईरान में है कि इस युद्ध को जारी रखने के लिए हमको सिर्फ 1 या 2 कमर्शियल शिप पर हमला करना है, और जो अमेरिका का जो डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब होगा वो इस युद्ध को भड़काए रखने के लिए काफी होगा। लेकिन उससे भी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे एलिमेंट हैं जो इस युद्ध को रोकने नहीं देना चाहते, भले वो जेडी वांस लॉबी हो या फिर मार्को रूबियो जो इस युद्ध को रोकने वाले हैं, ये परस्पर विरोधी लॉबी है। जेडी वांस चाहते हैं या कि उनका जो आने वाला टर्म है वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े उत्तराधिकारी बनकर उभरेंगे। ऐसे में जो यहूदी समर्थक, इजराइल समर्थक, युद्ध समर्थक लॉबी है अमेरिका में, वो इस युद्ध को रोकने देना नहीं चाहती जी। इस स्थिति में ये हो रहा है कि दोनों ही पक्ष में अगर इंटरनल एक जंग छिड़ी हुई है, तब हमको ये देखना होगा कि ये यूक्रेन और रूस के बीच में जैसा हुआ कि युद्ध लड़ते रहिए और बातचीत भी करते रहिए, वही स्थिति पश्चिम एशिया में पैदा हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये साल इस युद्ध को रोकने का साल साबित नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इस पर आगे आपसे बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, ना सिर्फ ईरान को, ना सिर्फ अमेरिका को, ना सिर्फ इजराइल को, बल्कि अलग अलग देशों को। दुनिया भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने का असर देखने को मिलता है।